कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शनिवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला, एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,75,000 का बनता नजर आया, लेकिन 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,72,000 का। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.22 के साथ क्लोजिंग दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के अंदर हैवी कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग बनती हुई जरूर नजर आई, लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें 3.5% का ब्रेकआउट यहाँ पे सैटरडे मार्केट के अंदर बिल्कुल मोमेंटम देखने को मिला। यानी पूरी तरह से वोलेटिलिटी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया मार्केट यहाँ पर। और निफ्टी क्लोजिंग होता है ठीक फिर से एक साइडवे ट्रेंड गैप अप के साथ ओपन होता है, नीचे गैप को फिल करता है और नीचे से फिर रिकवरी। यानी बाजार की जो मोमेंटम रिकवरी चल रही है वो पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स। थोड़ा सा नीचे हल्का करेक्शन दिखाता है मार्केट, दोबारा से नीचे से वापस रिकवरी आ जाती है कॉल साइड मूवमेंट के लिए। यानी बार बार मार्केट का जो मूड बन रहा है एक बाई ऑन डिप्स का। यानी ये इलेक्शन वोलेटिलिटी है जो मार्केट के अंदर हैवी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इंडिया विक्स भी 20 के लेवल के अबव क्लोजिंग दिखाने में कामयाब, जो कि मार्केट के लिए पूरा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स की साइड, क्योंकि इतनी बड़ी बैंकर वोलेटिलिटी काफी दिनों महीनों के बाद देखने को मिली। एफआई की साइड से देखें और डीआई की साइड से, दोनों ही यहाँ पे पहले फ्राइडे सेशन के अंदर एक बुल बनते हुए नजर आए थे, लेकिन सैटरडे शनिवार का जो मार्केट था वो करीबन 2 घंटे का एक सेशन था, एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। यानी प्राइमरी मार्केट से डिजास्टर साइट पर जो कन्वर्ट किया गया डाटा, तो उससे यहाँ पर छोटा 2 घंटे का सेशन चला गया और उसी के अंदर अगर हम देखें एफआई और डीआई एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। ओवरऑल देखें तो 250 करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली आती हुई नजर जरूर आई है। क्या यह संकेत है हमारे लिए कि बिकवाली शुरू हो चुकी है बड़े ऑपरेटर की तरफ से ठीक इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले, या फिर मार्केट एक कदम पीछे लेके बड़ी छलांग लगाने वाला है? क्योंकि जो हम डाटा देख पा रहे हैं ये डाटा तो सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। यानी दोनों ऑपरेटर जो पहले बुल बने थे, दोनों ने बुल का काम किया था, अब दोनों ही यहाँ पे बड़े ऑपरेटर हैं एफआई और डीआई, अब ये बियर बनते हुए नजर आए। यानी मार्केट के ऊपर पूरी तरह से देखें तो दोनों साइड की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में अपन इनके साथ अपना डाटा मैच करना जरूरी कि फ्यूचर ऑप्शन में एफआई डीआई क्या पोजीशन बना के चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.2 का आ रहा है जो उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआई डीआई की ये फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, तभी पता चलेगा कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से देखें तो 68% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 67% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 67%, यानी 68 से 1% माइनस होकर वो शिफ्ट कर रहा है अपनी पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। 32% आ चुका रिटेलर पुट की साइड, यानी पहले 31% था। तो 1% रिटेलर चला गया प्रॉफिट बुकिंग के साथ, लेकिन ओवरऑल 67% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा रिटेलर। यानी अभी भी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी बड़ी आने वाली है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट था। अभी 90% ही आ रहा है, 9% शॉर्ट आ रहा है। यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 90% के साथ पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनी हुई है अभी भी कंटिन्यू। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट में यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो रिटेलर जो वुड बना के चला है वो लॉन्ग की साइड बन रहा है। अभी भी उसका मार्केट को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी और मार्केट के अंदर कंटिन्यू सिनेरियो जो बदलता हुआ नजर आया है
एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बदलता हुआ नजर आया। यानी ठीक मार्केट ने क्या किया, पहले अगर हम देखें फ्राइडे सेशन के साथ अच्छा खासा सपोर्ट लिया, अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई, उसके बाद अपने हाई लेवल को सस्टेन किया। यानी ठीक इस लेवल को सपोर्ट करता है 22,340 के लेवल। ऊपर की साइड अगर हम देखें उसके बाद फिर बॉटम जोन बनाया 22,440 का लेवल, जो हमारे लिए काम करेगा बड़ी जबरदस्त दीवार। और जैसे ही अपर साइड पे अगर हम देखें 22,520 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड कॉल साइड का मोमेंटम हमारे पास रहेगा अपर साइड का 22,600। हाँ, 600 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, लाइफ टाइम हाई निफ्टी के टेस्ट करता फिर से नजर आ सकता है 22,800 का वो लेवल जो लाइफ टाइम हाई लेवल है, उसको टेस्ट करता और दोबारा से कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। कब? जैसे ही 600 के लेवल को ब्रेकआउट करे, कैंडल क्लोजिंग दे, तो मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। इसके साथ बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ये भी 49,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मोमेंट अगर हम देखें पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बिल्कुल क्लोजिंग होता है। लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव ट्रेंड कितना ट्रैप है, क्योंकि बैंक निफ्टी की साइड देखें थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन जरूर चल रहा है। ऐसे में हमारे पास 48,000 का जो जोन है, जब तक इसके ऊपर है तो हम पॉजिटिव ट्रेंड मान सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा 47,760 का जोन, जो यहाँ पर एक तरह से लो पॉइंट लग रहा था फ्राइडे सेशन की करीब। तो ये सपोर्ट रहेगा, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास ठीक 48,460 का जोन रहेगा। और जैसे ही 460 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे पूरी अच्छी मूवमेंट के लिए। ठीक 49,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए, यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट के जो लेवल आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये पूरे लॉजिक के साथ मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताए गए हैं, कैसे मार्केट सपोर्ट लेता है, कैसे रेजिस्टेंस, ताकि आप सीख सको और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें जो मोमेंटम हमें एफआई डीआई की साइड से देखने को मिला है, डीआई की साइड से काफी दिनों के बाद एक बिकवाली फिगर करीबन 150 करोड़ की बिकवाली, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। इससे पहले 19 अप्रैल को डीआई की बिकवाली देखने को मिली थी करीबन 50 करोड़ के करीब। अभी अगर हम देख पा रहे हैं पूरे इतना महीने जाने के बाद, अप्रैल का महीना करीबन 19 अप्रैल के बाद अब दोबारा से ठीक 18 मई को यहाँ पर एक बिकवाली, एक महीने बाद बिकवाली आई है डीआई की 152 करोड़ की। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में भी कर रहा है? पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर किया जाए डीआई की साइड से, तो डीआई जो एक पोजीशन बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, पहले 43% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 56% पुट की साइड। अभी अगर हम देख पा रहे हैं 43% आ रहा कॉल की साइड और 56% पुट की साइड पोजीशन। यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, डीआई की साइड से पोजीशन एस्टीज बनती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन अभी भी चेक करें 56% के साथ पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है, यानी ऊपर के लेवलों पे बाजार के ऊपर दबाव बना रह सकता है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 4.86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट था। अभी 4.87 आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में देखें तो छोटा मोटा बदलाव है, लेकिन ओवरऑल 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। दो सेगमेंट में अगर हम देखें जो डीआई की पोजीशन नजर आ रही है एक नेगेटिव ट्रेंड में नजर आ रही है, यानी ऊपर के लेवलों पे दबाव हमें बार बार दिखता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर जाने वाला है या नहीं, क्योंकि रिटेलर लॉन्ग साइड बैठा हुआ है। तो ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लें, वहां से क्या संकेत नजर आ रहे हैं। तो ये एक हमारे पास फ्राइडे रात का क्लोजिंग डाटा है, जो कि यहाँ पर क्योंकि मंडे को हमारा छुट्टी है, तो ये इसके डाटा के बिहाफ पे ही अगर हम देखें तो पहले यूरोप के बाजार 18 पॉइंट की गिरावट दिखाते हैं, डेक्स जर्मनी 34 पॉइंट की गिरावट, सीएससी फ्रांस 20 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर यूरोपियन बाजार एक फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए हैं दबाव के साथ। नेस्डैक यूएस मार्केट 12 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट बोल सकते हो। निकी जापान 132 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, तो ये एक तरह से ये भी फ्लैट ही है। कोई आधा % से नीचे जो भी तेजी या गिरावट होगी वो फ्लैट ही मानी जाती है इतने बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर। एसएनबी 6 पॉइंट की तेजी फ्लैट, डाउ जोन 134 पॉइंट की तेजी फ्लैट। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रही है,
फ्लैट होता हुआ नजर आया, यानी मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट पे दबाव तो जरूर है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है जो बड़ी भूमिका निभाता है मार्केट के अंदर, इसकी पोजीशन मार्केट का गेम बदल रख देती है। वो कौन है? एफआई है बड़ा ऑपरेटर। इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करके जरूर चलेंगे। तो पहले पोजीशन कंपेयर करें तो 28% पोजीशन थी कॉल की साइड, 71% पुट की साइड। अभी 28% ही आ रहा है कॉल की साइड, 71% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव। ओवरऑल पोजीशन 71% के साथ पुट की साइड, यानी डीआई नेगेटिव है, एफआई नेगेटिव आता हुआ नजर आया। तो फ्यूचर में देखें तो 53.62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46% शॉर्ट। अभी 53% ही आ रहा है, 46% शॉर्ट, यानी डाटा के अंदर यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ अगर हम देखें ओवरऑल पोजीशन 53% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी बनी हुई है यहाँ पर एफआईआई बड़े ऑपरेटर की। अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बिकवाली के साथ अगर हम देखें ओवरऑल 71% के साथ नेगेटिव ट्रेंड में बैठा हुआ है यहाँ पर एफआई। ये दबाव का काम करेगा ऊपर के लेवलों से। प्रो की साइड से भी देखें तो प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो प्रो की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं तो प्रो जो है 48% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 51% पुट की साइड। अभी 49% आ रहा है प्रो, 50% पुट की साइड, 1% यहाँ पे लॉन्ग की साइड। रिटेलर को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया छोटा सा प्रो की साइड से, लेकिन डीआई और एफआई एक दो ऑपरेटर हैं जो बड़े नेगेटिव साइड बैठे हुए हैं। रिटेलर प्रो के साथ मिलता हुआ नजर आया। तो 49 और 50 तो एक तरह से 50-50 रेसो हो जाता है भाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरह से 50-50 रेसो के अकॉर्डिंग आ चुका है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 71%, 71%, 28%, यानी फ्यूचर के अंदर प्रो की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन इंडेक्स की साइड लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है 1%। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद सिनेरियो को देखो, यहां पर रिटेलर लॉन्ग साइड है, डीआई शॉर्ट की साइड पुट की साइड, एफआई पुट की साइड है, प्रो भी पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है। तो तीन ऑपरेटर अभी भी बिकवाली का दबाव बनाए हुए हैं। जब तक ये तीन ऑपरेटर बिकवाली का दबाव बनाए रहेंगे तो ऊपर के लेवलों से भारी मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एफआई एक ओवर सोल्ड जोन में है। उधर से थोड़ा सा सपोर्ट रिटेलर का, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे प्रो का। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें टेक्निकल ब्रेकआउट भी है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि मार्केट में आखिर होने क्या वाला है। इतनी सारी खिचड़ी जो बना दी है मार्केट ने, तो यहाँ पर अगर हम देखें चार ऑपरेटर की यहाँ पर कहानी ओवरऑल मार्केट की संकेत दे रही है एक संभावना के तौर पर कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ और इशारा कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से ही बड़े ऑपरेटर संकेत नहीं नजर आए हैं। तो ऐसे में टर्निंग पॉइंट जो लेवल बने हैं वो काम करेंगे बड़े वाले। ये है टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा लेवल जिसकी मैं बात करूंगा 48,460 का जोन, ये अपर साइड पे। इसी के बाद है भाई बड़ी वाली मोमेंटम। लेकिन अगर इस दायरे में रहता है ये दायरा हमारा प्रीमियम को डीके करेगा। ये नीचे सपोर्ट 48,000 का जरूर रहेगा। लेकिन निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो निफ्टी के पास 22,520 का वो लेवल जो सैटरडे को हाई लगता हुआ नजर आए, इसको ब्रेकआउट करता है तो 22,600 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, एक संभावना के तौर पर 22,600। लेकिन सपोर्ट के लिए 22,440 का रहना बड़ा जरूरी निफ्टी के लिए। ऐसे में पूरा डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू समझने के बाद, ग्लोबल मार्केट से डाटा अपडेट चेक करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड परी ओपनिंग के लिए क्या रहने वाला है, एक साइडवे ओपन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है पूरा दिन मार्केट।